दर्शनों में जब अंतरंग शुद्धिकरण की बात निकलती है तो प्रायः आसक्ति से दूर हटने की बात सामने आती है, अर्थात वैराग्य को महत्व दिया जाता है। योग वासिष्ठ महारामायणम इस ग्रंथ में प्रथम प्रकरण का नाम है वैराग्य प्रकरण। ऋषिकेश की डिवाइन लाइफ सोसाइटी से संबंध रखने वाले स्वामी शिवानंद जी ने कुंडलिनी योग नाम की एक बुक लिखी है इंग्लिश में। उसमें उन्होंने फाउंडेशन वैराग्य को नींव बताया। अब सवाल ये है कि यदि सब लोग वैरागी हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी? वास्तव में वैराग्य दुर्लभ है। यद्यपि जीवन में वैराग्य के बड़े प्रसंग आते हैं। दो वैराग्य बड़े प्रसिद्ध हैं। रागियों की दुनिया में भी दो प्रकार के वैराग्य बड़े प्रसिद्ध हैं। एक है श्मशान वैराग्य। तन पिंजरे से प्राण पखेरु जब बाहर उड़ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा आंगन लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे, सुंदर काया भी मरघट में राख राख हो जावे, राख राख हो जावे। जब मरघट में चिता जलती है तब इष्टजन रोते हैं और जो परिचित जन होते हैं वो उस दृश्य को देखकर अंदर ही अंदर कुछ विरक्त होते हैं। आपस में चर्चा करते हैं कि एक दिन सबको यहीं आना है, इस मौत से कौन बचा है। ये मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, बच्चे को, बूढ़े को, निर्बल को, बलवान को, रोगी को, निरोग को, धनी को, निर्धन को, मानव को और देवों को भी, पशु पक्षियों की तो क्या बात है। दूसरा प्रसंग जो आता है वैराग्य का वो है प्रसूति का। जब मां संतान को जन्म देती है तब उसको दृष्टांत बना करके एक बड़ा सुंदर श्लोक विद्वानों ने बनाया है। विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम्, नहि वंध्या विजानाति पुत्र प्रसव वेदनाम्। विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को जान सकता है। जो वंध्या स्त्री है, अर्थात जिस नारी को संतान नहीं हुई है या नहीं हो सकती, वह पुत्र को जन्म देने की वेदना कैसे जान सकती है।
तो जिस काल में ये स्थिति बनती है, जब संतान उत्पन्न होती है, तब वो माता मन में विचार करती है कि बस ये एक संतान मेरे लिए पर्याप्त है। अब तो मैं संयम से रहूंगी, फिर संतान को जन्म बार बार क्या देना। इस तरह से उसके अंदर उस वेदना के कारण वैराग्य आता है। लेकिन जब समय व्यतीत हो जाता है तो फिर वापस राग में मन चला जाता है। तो राग की पराकाष्ठा में जाने के बाद भी मन थक जाता है और राग द्वेष को छोड़कर शांति पाने को उत्कंठित हो जाता है। और इसी प्रकार जब संसार की असारता, भोगों की निस्सारता और शरीर की नश्वरता का भान होता है, तब पता चलता है कि ये सब धोखा है। मैं जिस दृष्टि से संसार में सार ढूंढ रहा हूं, वो दृष्टि एक भ्रम है। जितने लोग यहां पर सुख की तलाश कर रहे हैं, वो सब जिस सुख की तलाश कर रहे हैं वो सुख है ही नहीं। विवेक जागृत होने के बाद इस सत्य का भान हो सकता है। और जब तक जोश है, होश नहीं है, तब तक वो स्थिति नहीं बन सकती। जब रोग होते हैं तब भोग अखरते हैं, जब वियोग होता है तब संयोग अखरता है। संसार की स्थिति विचित्र है, लेकिन ये कुछ ऐसे कड़वे सच हैं संसार के, जिनको टाल पाना संभव नहीं है। आज तक बहुत बड़े बड़े सूरमा इस धरती पर हुए, लेकिन सब मिट्टी में समा गए। बड़े बड़े 6 खंडों के स्वामी और त्रिखंड के अधिपति भी अंत में मृत्यु के मुख में समा गए और पल भर में अपने कर्मानुसार न जाने कहाँ चले गए। उनका नाम यहाँ कुछ दिन चलता रहा। फिर आज ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम भी लोग नहीं जानते। श्री कृष्ण जैसे शूरवीर और त्रिखंड स्वामी जब अंत समय में कौशाम्बी के वन में प्यास लगने पर आकुलित हुए, तब जरत कुमार के बाण से उनकी लीला भी अंत को प्राप्त हो गई, वो भी चले गए। तो जीवन के इस पक्ष को देखने पर आसक्ति से बचा जा सकता है, वरना सामग्री से सुख पाने के लिए छटपटाते हुए, अपने इष्ट वस्तुओं को जुटाते हुए और अनिष्ट वस्तुओं को हटाते हुए कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। उम्र ढल जाती है और बाल पक जाते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है। बाल्यावस्था कहाँ चली गई, जवानी कहाँ निकल गई, पता भी नहीं चलता। और मृत्यु सामने खड़ी होती है, तब लगता है कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। मैं अगर कुछ कर लेता तो अच्छा रहता। ये शास्त्रों की कुछ बातें आज मुझे सच लग रही हैं। गुरुजन जो कहा करते थे, लगता है
सबकी बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे गुरु थे जो अनुभवी थे। अनुभव की बात अनुभवी ही बताते हैं। अनुभवी की बात तो कोई भी बता सकता है। यहाँ से सुन ली और वहाँ सुना दी, सरल है। तो आज मुझे अपने अनुभव से प्रतीत होता है कि वो गलत नहीं थे, मैं गलत था। जब अभिमान का नशा उतरता है तब अपनी गलती समझ में आती है। जब कर्मों की मार पड़ती है तब अभिमान का नशा उतरता है। इस जगत में बड़े उतार चढ़ाव है। कोई निर्धन से धनवान बन जाता है, कोई वैभव संपन्न होकर के भी निर्धनता को प्राप्त हो जाता है। इन दशाओं को देखकर और जीवों की अलग अलग अवस्थाओं को देखकर ऐसा मानना पड़ता है। एक युक्ति, एक तर्क, एक लॉजिक सामने आता है जो वैज्ञानिक सिद्धांत भी है और धर्म ग्रंथों का सिद्धांत भी है। जैसी करनी वैसी भरनी। और जो नास्तिक है उसको भी अगर पुलिस पकड़ने लग जाए तो वो भी यही पूछता है कि मैंने क्या किया। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ करने से ही तो कुछ होता है। जिसने अपराध नहीं किया उसको दंडित क्यों किया जाएगा, और जिसने अपराध किया है वो दंड से कैसे बच सकता है। आज इस जीवन में बेईमानी करके तत्काल बच जाए सो बच जाए, लेकिन कर्मों का जो हिसाब है वो बड़ा सूक्ष्म है। हमेशा के लिए यहाँ कोई नहीं बचता। जिसने जैसा किया है उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। तो ये वैराग्य साधना की भूमिका है। जिसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है वही साधना में तल्लीन हो सकता है। क्योंकि जब तक ये मन राग और द्वेष में अटका हुआ है तब तक वहाँ से छूटकर जिस साधना में इसको जाना है उससे वंचित रहता है। अटका हुआ मन भटकता है, लेकिन विरक्त मन अनासक्त रहता है। ऐसी स्थिति वैरागी के अंतःकरण में नहीं उत्पन्न होती कि कोई चीज़ न मिले तो बेचैन हो गए, मिल जाए तो प्रसन्न हो गए। एक तटस्थता रहती है। तो इसके बाद फिर साधना करने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि साधना का रस भौतिक सुखों के रस के साथ संभव नहीं है। या तो उसका रस लो, छटपटाते रहो, परेशान होते रहो, या फिर उसको छोड़कर इसका रस लो। एक बीच की स्थिति ऐसी बनती है कि उसको कुछ कुछ छोड़ रहे हैं, इसको कुछ कुछ पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब वो स्थिति ऐसी है कि उसमें दोनों के बीच में कर्तव्यों को तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिम्मेदारी स्वयं अपने सिर पर उठाई है, तो उसको बीच में कैसे छोड़ दोगे। और फिर उसके साथ साथ कुछ अभ्यास भी चल रहा है, कुछ स्वाध्याय है, कुछ नियम है, कुछ त्याग है, कुछ ध्यान है, कुछ आवेगों को शांत रखने का पुरुषार्थ भी है। बार बार स्मरण किया जाता है कि मेरा कार्य क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो वैराग्य के लिए एक प्राथमिक अभ्यास ऐसा संभव है। प्रातःकाल उठकर
24 सेकंड्स के लिए शांत बैठ जाए, कुछ नहीं करना, केवल एक सूत्र, नमे किंचन, मेरा कुछ नहीं। फिर कोई भी विचार आ जाए, किसी के भी बारे में आ जाए, वापस नमे किंचन, मेरा कुछ नहीं। धन का विचार आए, मेरा कुछ नहीं। तन का विचार आए, मेरा कुछ नहीं। किसी का भी विचार आए, मेरा कुछ नहीं। और रात को सोने से पहले किन लब्धम किन नष्टम, बस इतना विचार कर लेना, क्या पाया क्या खोया। जो मेरा नहीं था उसके बारे में मत सोचना, क्या पाया क्या खोया। नहीं तो दिन भर का हिसाब लगाने बैठ गए कि इतने पैसे आए और इतने मुझे देने पड़े, उसकी बात छोड़ दीजिए। यहाँ मैंने अपने अंदर क्या पाया क्या खोया, मेरी साधना में क्या उन्नति हुई, क्या ह्रास हुआ, मेरा क्रोध कितना बढ़ा अथवा कितना घटा, मेरा अहंकार कितना बढ़ा अथवा कितना घटा, इन सब बातों का विचार कर सकते हो। विचार करते समय वही मुद्रा, तर्जनी को अंगूठे के साथ मिलाकर आप चाहे दोनों हाथों से कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं। और ज्ञान मुद्रा में बैठोगे तो रीढ़ सीधी रख करके, पालथी लगाकर, कलाइयों को घुटनों पर रखकर हथेलियों को धरती की ओर कर दिया और शांत बैठ गए। नमे किंचन प्रातः किन लब्धम किन नष्टम, शयन पूर्व। इस अभ्यास के साथ में कुछ और बातें भी हैं। शयन करते समय एक श्लोक बताया था पंडित हीरालाल पांडे जी ने, हीरक जी ने, प्राक्षर शयने विद्या बलमायुश्च दक्षिणी पश्चिमे तु महाचिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे। इस श्लोक का अर्थ होता है, पहले गुरुकुल में ये सब पढ़ाया जाता था, पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से विद्या प्राप्त होती है, दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने से बल और आयुष्य, पश्चिम में सिर रखकर सोने से बड़ी बड़ी चिंताएं होती हैं, और उत्तर में सिर रखकर सोने से या तो हानि हो जाती है या मृत्यु। इसलिए मरण काल में कहते हैं कि यदि समझ में आ जाए कि इनकी मृत्यु आ ही गई है तो उनके शरीर को थोड़ा सा दिशांतरित करते हैं और सिर उत्तर दिशा की ओर कर लेते हैं, तो फिर उनका मरण कुछ सुखद होता है। उतनी तकलीफ, उतनी छटपटाहट, वेदना नहीं होती। अगर उत्तर दिशा में सिर करते हैं तो थोड़ा सुकून रहता है। और फिर जिसका जीवन साफ है उसकी मौत वैसे बिगड़ती नहीं। तो इसलिए ऐसे कुछ अभ्यास अपने जीवन में करने योग्य हैं। उपदेश तो बहुत लोग देते हैं, उपाय बताना इस समय ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उपाय करने लग जाएंगे तो उपदेश काम आएंगे, इसलिए ये सारे उपाय हैं। इसके अलावा कुछ श्वासोच्छ्वास की भी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती है कि जब भी आप 24 सेकंड के लिए आप बैठ रहे हैं ध्यान में, चिंतन मनन में, तो उस समय आप अपनी सांस पूरी भरिए और पूरी छोड़िए, शरीर में खिंचाव न उत्पन्न करते हुए, रीढ़ को सीधी रखकर, कंधों को ढीला छोड़कर, और फिर कलाइयों को पैरों के घुटनों पर रखकर ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में हथेली ऊपर की ओर होती है, जैसे भी बैठना हो बैठें। और उसके बाद श्वास को पूर्ण अंदर लें और पूरी छोड़िए, गति को न बदलते हुए। श्वास की जो गति चल रही चलने दीजिए। जैनम जयतु शासन, जैनम जयतु शासन, जैनम जयतु शासन।